आज हम बात करेंगे फ्लू और इन्फ्लुएंजा के बारे में। हर दूसरा मरीज़ जो है वो मुफरल लपेटे हुए है, सर पे जो है वो कैप चढ़ाए हुए है, एप्टवाद है। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परेशान हैं, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि जी आप इस हवाले से कोई बात करें जिसे हम मतलब है कि इस्तेमाल करते हुए जो है वो घरों में बैठे हुए एज अ टेली मेडिसिन के तौर पे, क्योंकि कोविड के बाद एक नई टर्म जो है पहले भी थी लेकिन इस्तेमाल हो गई है कि आप डॉक्टर से दूर रह के जो है वो अपना घरों में जो है वो किस तरह इलाज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं इससे मिलिया हूँ क्लिनिक सैफाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे फ्लू और इन्फ्लुएंजा के बारे में। हर दूसरा मरीज़ जो है वो मुफरल लपेटे हुए है, सर पे जो है वो कैप चढ़ाए हुए है, एप्टवाद है। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परेशान हैं, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि जी आप इस हवाले से कोई बात करें जिसे हम मतलब है कि इस्तेमाल करते हुए जो है वो घरों में बैठे हुए एज अ टेली मेडिसिन के तौर पे, क्योंकि कोविड के बाद एक नई टर्म जो है पहले भी थी लेकिन इस्तेमाल हो गई है कि आप डॉक्टर से दूर रह के जो है वो अपना घरों में जो है वो किस तरह इलाज कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी दवाई किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने करीब जो डॉक्टर हैं उससे आपके तलकात जो अच्छे होने चाहिए ताकि वो आपको बेहतरीन मशवरा दे सके। आज हम बात करते हैं कि फ्लू और जो इन्फ्लुएंज़ा है उसके हवाले से होम्योपैथी की कौन सी ऐसी जो मेडिसिन है वो जो पेशेंट को विद इन नो टाइम या क्विक जो है वो रिस्पांस के साथ जो है वो रिलीफ दे सके। होम्योपैथी के बारे में एक मिथ मशहूर है जी कि होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी आस्ता आस्ता काम करती है। ये बिल्कुल अहम ही बात है, और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि टू द पॉइंट अगर मेडिसिन हो तो क्लिनिक के अंदर बैठे बैठे पेशेंट जो है वो आपको बताएगा कि जी मैं अभी सुर में हो गया हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन से तेज़ तरीन इलाज या तेज़ तरीन जो है इफेक्ट जो है वो किसी दवा का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो मटेरियल डोज नहीं है। सीधा बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है इन्फ्लुएंज़म। इन्फ्लुएंजा की जो वायरस है उसी से बनाई जाती है, और सेकंड मेडिसिन जो है वो पायरोजिनम है, और थर्ड जो मेडिसिन है वो सोराइनम है। अब सोराइनम की जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो तपती हुई जो है वो दोपहर होगी या सख्त गर्मी में भी जिन लोगों ने कोट पहना हो तो आप समझ जाएंगे ये सोराइनम के मरीज़ हैं, क्योंकि उनको अंदर से ठंड लग रही होती है, उनका जिस्म अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये वाइटल फोर्स की कमी कह लें आप इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी कह लें, या आप उनकी बॉडी की जनरलाइज जो है वो वीकनेस कह लें, आप इसको जो भी मतलब दें, लेकिन होती वीकनेस ही है। तो ये तीन अद्वियात इन्फ्लुएंज़म, पायरोजिनम और सोराइनम, ये 200 मिलाकर जो है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह शाम 3 बार भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन चूँकि अपने जो सेकेंडरी एक्शन है उसमें काम करती हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप अद्वियात को उस वक्त तक दोहरा सकते हैं जब तक आपकी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है या आपकी बॉडी जो है उसने मरीज़ को जो है वो यानी कि उसके अंदर जो शिफा का अमल है वो स्टार्ट नहीं किया। वो पेशेंट को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं ठीक ट्रैक पे आ गया हूँ। अच्छा, इसके साथ एक और नुस्खा भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नज़ले की वजह से कुछ लोगों की आवाज़ बैठ जाती है और ज़ाहिर फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है। अब आज भी मैंने काफ़ी पेशेंट जो है उनको मेडिसिन इस हवाले से दी है। तो आप कास्टिकम होम्योपैथी की एक दवा है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जो है इस हवाले से। इवन अगर गले का फालज हो जाए तब भी ये दुआ है, ज़ुबान का फालज हो जाए तब भी दुआ है, नज़ला बहुत ज़्यादा हो और नज़ले के साथ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तब भी ये मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना। अच्छा, ये दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमने कहा ना कि इन्फ्लुएंज़म, पायरोजिनम और सोराइनम, ये 200 मिला के ये अलग से एक फार्मूला है, वो इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा एक वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको एक और बात भी बता रहा हूँ कि उसमें कास्टिकम है, बेलाडोना है, जेल्सिमम है, ये चमेली के फूलों से बनती है, वर्ल्ड क्लास मेडिसिन है इस वाले से। और ब्रायोनिया है और सैनिकल्बम है, ब्रायोनिया एंड अर्सेनिकल्बम। तो इन दवाइयों के जो अद्वियात हैं इनके नाम जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होते हैं। तो वो बाद में कुछ लोग मैसेज करते होते हैं जी कि डॉक्टर साहब दोबारा बता देना, तो वो लिखा होता है, उसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मेडिसिन है इनको 200 में मिला के जो है वो आप इस्तेमाल करें, और मतलब एक और 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी आप तो सेहत की बेहतरीन हालत की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, अब होगा क्या इन्फ्लुएंजा के साथ, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अखराज हो रहा है बॉडी से और इंसान को समझ नहीं आ रही क्या करें। और अगर उसके साथ जो है वो कमज़ोरी हो गई है
तो फिर एक और बात है कि पैरोजीनम और आर्सेनिक जो है वो आप मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्सेनिक ओवरऑल जो है वो कमज़ोरी के लिए भी बहुत आला मेडिसिन है। अच्छा, एक ज़माने में एक कंपनी थी मल्टीनेशनल होम्योपैथी की, उसकी कुछ मेडिसिन आती थी बड़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिक ओज़िलोकोक्सिनम के नाम से। तो ये अगर आपको पोटेंसी में मिल जाए तो आप इस्तेमाल करें। और इन्फ्लुएंज़ा के लिए इससे बढ़ के कोई मेडिसिन जो है वो नहीं है। और फिर अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लोगों में ये होता है कि बलगम बहुत ज़्यादा होता है और जो अखराज है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनको समझ नहीं आ रही थी उसको किस तरह कम करें, तो यहाँ पे आपको उस पेशेंट का जो लिवर है, जिगर है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है चिलिडोनियम और कार्डस मिरानस जो है वो अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके अंदर उसकी जो सिक्रीशंस है, म्यूकस जो है वो भी बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लिवर के साथ इसका बहुत बड़ा एक रिलेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पैकेज आपको बताया इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू के हवाले से, ये पूरी सर्दियाँ जो है वो आपको काम आएगा और आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जो है इन सर्दियों में बेहतरीन तरीके से जो है उनको ट्रीट भी करेंगे और उनके लिए जो है वो बहुत करामत साबित होंगे। और ये जो नुस्खे हैं ये कई सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके बाद आप तक आते हैं। तो ये कोई भी चूँकि अक्सर ये लोग समझते हैं जी कि ये बड़ी बस किताबों से पढ़ ली और बात आ गई, किताबों से पढ़ के उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट होते हैं और जब एक बात कामयाब होती है, देखिए कोई भी बंदा अपने नाम के साथ कोई ऐसी बात मंसूब करना नहीं चाहेगा कि जो इफ़ेक्टिव ना हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन वेरी इफ़ेक्टिव और स्पेशली इम्यून सिस्टम के हवाले से होम्योपैथी मेडिसिन जो है इनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो आप इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बना के उसके रेफरेंस से जो है हम आपको जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।